फ्रेंड्स, स्वागत है आपका की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस 66 ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। इससे जो है अलग अलग तरह का क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे। इसका पीडीएफ जो है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कई सारी रिक्वेस्ट जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शनल्स की आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीडियम को लेकर के बहुत सारे अलग 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 लोगों की अलग अलग डिमांड है कि हिंदी, इंग्लिश, या ये ऑप्शनल, वो ऑप्शनल, या आप ये वाला क्वेश्चन कराइए, वो वाला क्वेश्चन कराइए। तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि समय का अभाव है, तो धीरे धीरे सब चीज़ होते जाएगा। आगे देखते हैं आगे। लेकिन आप कृपया, आप उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फोर्स ना करें कि आप ये करा ही दीजिए, या इसका पीडीएफ आपको लगता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप मैसेज करते हैं कि ये पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, पर वो शायद मेरे पास अवेलेबल ना हो। अगर रिप्लाई नहीं जाता है तो आप वेट करें, ना कि लगातार अगेन एंड अगेन मैसेज करें। ये अच्छी आदत नहीं है। तो देखिए क्या कहता है। भारत की विशाल भूमि काफ़ी विषमताओं से भरी पड़ी है। कहीं ऊंची हिमखंड पर्वत श्रेणियाँ, तो कहीं समतल उपजाऊ मैदान, तो कहीं कठोर भूमि वाले पठार, और कहीं शुष्क भूभाग है। अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। यह सभी विविधता भारतीय भूखंड को सुशोभित करती है। भारतीय भूभाग को 5 भू आकृतियों में बांटा जा सकता है। कौन सी है देखते हैं। तो ये है उत्तर भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला, मध्य भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत की उच्च भूमि एवं पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। इन पांचों भाग में भू आकृति को बांटा गया है, और इन पांचों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करें उत्तर भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो देखिए ये जो है ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जो हिमालय के पार है, मतलब जैसे मान लेते हैं ये हिमालय, तो इधर वाला ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है। मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय की जो है 3 श्रेणियां हैं। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, उसके बाद लघु है, और ये शिवालिक है। 3 भागों में ये बटा हुआ है। इस प्रकार से आप समझें कि ये ट्रांस हिमालय, ये मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में ये महान हिमालय, उसके बाद लघु, फिर शिवालिक, है ना। तो इनमें कुछ प्रमुख चोटियां आती हैं, उनको अगर आप देखें तो ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों है। ठीक है। महान हिमालय की बात करें तो जो सब महत्वपूर्ण ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय का भाग है। बात करें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ। लघु हिमालय में है पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत। और शिवालिक में आती है जम्मू पहाड़ियाँ, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में विस्तार से। कहता है कि हिमालय विश्व के सर्वाधिक नवीन वलित पर्वतों में से एक है। इसका निर्माण अल्पाइन भूसंचलन से हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैली है। मतलब हिमालय का जो विस्तार है ये वाला पश्चिम से पूर्व, ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जबकि चौड़ाई जो है ये लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक है, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। देखिए ये है पहला जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन ये काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख, फिर ये नीचे वाला तीसरा नंबर जास्कर है। ठीक है। उसके बाद चौथे लाइन को अगर आप इस लाइन को देखें अगर आप, तो ये देखिए इस तरह से सीधा गया हुआ है, ये है महान हिमालय। ठीक है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला लाइन, ये वाला, ये, तो ये है मध्य, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये है शिवालिक। तो इस तरह से ये बांटा गया है। ठीक है। बात करें तो ये अपना थार मरुस्थल, ये मैदानी क्षेत्र, ये दोआब वाला क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर भी देखिए ये हिमालय जो है इस तरह से
इसका विस्तार हुआ है और अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार माना जाता है। म्यांमार में है अराकान योमा, ये दक्कन का पठार, तो इन सभी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी घाट है, विविधता का क्षेत्र, ये पूर्वी घाट। चलिए आगे देख लेते हैं। बात करें ट्रांस हिमालय की, तो देखिए क्या कहता है, यह मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय, जैसे मान लेते हैं ये मुख्य हिमालय, तो इसका उत्तर यहाँ पर है। ऐसे 3 श्रेणी है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। ठीक है, इसकी सामान्य ऊंचाई 2100 से 3500 मीटर है। साथ ही इन ऊंचाइयों पर अचानक गगनचुंबी चोटियों की अधिकता पाई जाती है, जैसे कि K2 8611 मीटर, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको। कहता है इसके अलावा गसीर ब्रुम 8068 मीटर, ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत का पठार एवं हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य करता है, तो ध्यान रखना है। कहता है कि सियाचिन एवं बाल्टोरो जो ग्लेशियर हैं इस क्षेत्र में हैं। बात करें मुख्य हिमालय की, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे महान हिमालय, जिसे कि हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। ये वलित पीटी में बहुत बार पूछा गया है। कहता है इसमें हिमखंडित शिखर, जटिल भूवैज्ञानिक संरचना, सघन वन पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ये क्या क्या है देखिए, महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, तीनों एक ही का नाम है। बात करें शिवालिक, तो इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब बात करें बाह्य हिमालय के बारे में, तो क्या कहता है देखिए, यह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक एक धनुषाकार रूप में फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। उसकी संरचना में खेदार एवं रूपांतरित सेल का योगदान है, जिससे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट ये सब जो है प्रमुख रूप से उपलब्ध है। कहता है इसकी ढाल उत्तर में मंद एवं दक्षिण में तीव्र है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमाद्री पर अनेक ग्लेशियर हिमनियाँ पाई जाती है, जिनमें गंगोत्री, केदारनाथ, मिलाम, पिंडारी ये सब प्रमुख है। बात करें लघु हिमालय की, तो इसमें कहता है कि लघु हिमालय के अंतर्गत पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी, तत्पश्चात धौलाधार श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी आती है। ये इस प्रकार से खंडों में बटा हुआ है। कहता है इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 80 किलोमीटर है। यह श्रेणी उत्तर में मंद तथा वनों से ढकी हुई है, जबकि दक्षिण में जो ये श्रेणी है तीव्र एवं नग्न है। हिमाद्री तथा मध्य हिमालय के बीच चौड़ी अभिनीत घाटियां पाई जाती है, जिसमें कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी ये सारी प्रमुख घाटियां हैं। ठीक है, तो घाटी मतलब ये आप समझें कि 2 ऊंचे भूमि के बीच में एक इस तरह से समतल मैदान। कहता है कि कश्मीर की घाटी में ही करेवा निक्षेप पाया जाता है, जो हिमोड़ एवं अन्य हिमनद निक्षेपों से निर्मित होता है। इस श्रेणी पर अधिकांश पर्यटक स्थल जैसे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सब जो हैं स्थित हैं इन निक्षेपों पर। बात करें मध्य हिमालय के ढलानों पर कोनधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग एवं उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। आगे देखें, शिवालिक हिमालय के बारे में बात करें तो कहता है शिवालिक की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 900 मीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ, मुख्य हिमालय से प्राप्त अवसादों से हुआ है। मुख्य हिमालय से जो अवसाद मिले हैं उससे शिवालिक का निर्माण हुआ है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच समतल संरचना वाली घाटी पाई जाती है, जिसका नाम दून या द्वार है। बात करें इसमें शामिल है सघन वनों से ढका हुआ है यह, और यह कई जलोढ़ अवसाद से बना है। हालांकि
इसके सेल ठोस नहीं है। यही कारण है कि इस श्रेणी में भूस्खलन, भूकंप तथा मृदा अपरदन की घटनाएं लगातार होती रहती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर का विशाल मैदान, जो कि पंजाब से लेकर के इस तरह से यहाँ तक फैला हुआ है, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब मुख्य रूप से काफ़ी उपजाऊ और मैदानी भाग हैं। इनमें देखें क्या कहता है। ये कह रहा है कि मध्य भारत का विशाल मैदान एवं उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिण के पठारी भाग के मध्य फैला हुआ है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्रोणी द्वारा निक्षेपित अवसादों से हुआ है। ये जो पंचनद से बहने वाले जो अवसाद हैं, इसके कारण इसका निर्माण हुआ है। यह विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। यह मैदान भारत में पश्चिम में सतलज नदी के किनारे से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक ये फैला हुआ है। तो ध्यान रखना इस बात को। और लंबाई 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कहता है कि उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई अलग अलग है। यह असम में 90 से 100 किलोमीटर, राजमहल के पास 160 तथा इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर चौड़ा है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इस मैदान की जो ढाल है मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना है। संरचनात्मक समानता के बावजूद इस विशाल मैदान को उच्चावच तथा बनावट के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। देखते हैं वो 4 भाग क्या हैं। ये 4 भाग देखिए है भाबर, बांगर, तराई, खादर। भाबर क्या है? तो भाबर शिवालिक श्रेणी का पदस्थली क्षेत्र है, जहाँ हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुअड मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में जलधाराएं विलुप्त हो जाती है और इस क्षेत्र को असम में द्वार कहते हैं। ठीक है। बात करें अगर तराई की, तो कहता है तराई वह क्षेत्र है जहाँ जलधाराएं पुनः दृष्टिगत होती है। साथ ही यह अत्यधिक नमी का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ऊंची धारा, सघन वन तथा वन्य प्राणी की अधिकता होती है। अगला है बांगर। बांगर कहता है पुराने जलोढ़ से निर्मित उच्च मैदान है जो तराई क्षेत्र के बाद पाए जाते हैं। उसकी अधिकता पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में है। सामान्यतः यह क्षेत्र कैल्शियम ग्रंथि से भरा पड़ा है तथा यह अधिकतम मृदा अपरदन से ग्रसित क्षेत्र है। खादर में कहता है कि खादर नदियों द्वारा लाए गए प्रत्येक वर्ष के अवसाद से निर्मित नवीन जलोढ़ मैदान है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पाया जाता है। यह क्षेत्र उपजाऊ होने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। आगे देखते हैं। बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसमें कहता है कि मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में अवस्थित त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। ये मैदान हो गया। इस तरह से इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये दक्कन पठारी क्षेत्र। कहता है कि इसका आधार उत्तर में जबकि शीर्ष दक्षिण में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है या 2 भागों में बांट सकते हैं, मध्यवर्ती उच्चाविच और दक्षिणी पठार। कहता है कि राजमहल की पहाड़ियों से सह्याद्री के मध्य 1400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। दक्षिण में पठार की ऊंचाई जहां 1000 मीटर से अधिक है, वहीं उत्तर में इसकी ऊंचाई अधिकतम 500 मीटर ही है। इस भूआकृति को 4 उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। बात करें क्या, तो दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये दोनों महत्वपूर्ण है। इस दोनों से कई दफ़ा क्वेश्चन बन चुका है मेंस में। कहता है कि दक्कन का पठार सतपुड़ा, महादेव, मैकाल ये सब जल विभाजक रेखा के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसका निर्माण क्रिटेशियस तथा पूर्वी टर्शियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात हुआ। ये जो दक्कन का पठार है, यह क्षेत्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफ़ी संपन्न है। बात करें पूर्वी पठार के अंतर्गत, देखिए क्या क्या आता है। बघेलखंड, छोटा नागपुर, दंडकारण्य का पठार आता है। बघेलखंड का पठार महानदी के उत्तर में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित है और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है।
ये प्राचीन अपरदित धरातलीय क्षेत्र है। छोटानागपुर के पठार को हम लोग बोलते हैं रूर प्रदेश। दंडकारण्य का पठार महानदी द्रोणी के दक्षिण में स्थित है तथा विरल जनसंख्या और उबड़ खाड़ स्थलाकृति वाला प्रदेश है। बात करें पश्चिमी घाट की तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर एक अलग ही क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे। कहता है पश्चिमी घाट का निर्माण लावा से हुआ है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर थाल घाट एवं भोर घाट नामक दो प्रमुख दर्रे हैं। सह्याद्री के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी स्थित है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी पाई जाती है, कार्डेमम हिल्स। कहता है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के समान लगातार नहीं है तथा सोंडट एवं चारकोनाइट नीस का बना है। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी। कहता है कि यहीं पर जो है ऊटी पर्यटक स्थल अवस्थित है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के लगभग समानांतर है, इसी कारण यहाँ अधिक वर्षा नहीं हो पाती। पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है तटीय मैदान। तो देखिए संपूर्ण तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। बात करें पश्चिमी तटीय मैदान लगभग सीधा है, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, फलतः यहाँ बालू के टिब्बे नहीं पाए जाते। यह मैदान कन्याकुमारी एवं सूरत के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर के बीच है। इस तटीय मैदान को महाराष्ट्र में कोंकण का मैदान, कर्नाटक में कन्नड़ का मैदान, केरल में मालाबार का मैदान कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कई बंदरगाहें भी जो है। बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो कहता है कि कई दृष्टिकोण से पश्चिमी तटीय मैदान से ये भिन्न है। यहाँ कई डेल्टाएं पाई जाती है, जैसे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। पूर्वी तट जो वक्रनुमा है, यहाँ कम वर्षा के कारण स्थानांतरित बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर के बीच है। यहाँ गोदावरी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है गोदावरी का डेल्टा। पूर्वी तट पर दो विशाल लैगून पुलिकट और चिल्का झील पाया जाता है। अगला है द्वीपीय प्रदेश। तो कहता है कि भारत के दक्षिण द्वीपीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में पाए जाते हैं। ये जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों क्षेत्रों के द्वीपों की संरचना अलग अलग है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जहाँ समुद्री पर्वतों के बाहर निकल आने के कारण बना है, वहीं अरब सागर के द्वीप पूर्णतया मूंगे से निक्षेपित हुए हैं। बात करें अगर तो ये अगर बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ जो भी द्वीप देख रहे हैं आप, ये कहता है कि पर्वतों का ही ये उठा हुआ भाग है, जबकि यहाँ जो निर्मित द्वीप है जो भी है ये मूंगे की चट्टान से निर्मित है। कहता है अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, जिसमें बृहद अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान आदि एक समूह है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा प्रसिद्ध सेलुलर जेल यहीं पर अवस्थित है। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है। उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये सारा फैक्ट आपने बीटी में पढ़ा ही होगा। कहता है ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है और यहीं पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें 11 द्वीप जो हैं अपेक्षाकृत बड़े हैं। लगभग सभी द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। तो इसमें अपना टॉपिक ही था, देखिए भारत का भू आकृतिक विभाग और उसकी विशेषता के बारे में बात करना। तो काफ़ी शॉर्ट में हम लोगों ने इसे कवर किया है, फिर भी इतना लंबा हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। धन्यवाद।